हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके सामने लिखा गया है, देखिए बोर्ड पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में हम इसे डिनोट करते हैं एपी से। ठीक है, ए का मतलब अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन का मतलब वहां से हम पी को उठा लेंगे तो बन जाएगा एपी। देखिए, जो चैप्टर के नाम रखे जाते हैं यानी कि टॉपिक के नाम रखे जाते हैं, उनके नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी होती है। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या रखा गया? समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है बहुत सारी संख्याओं का एक समूह बना दें और उस समूह में जो संख्याएं रखी गई है उनके अंदर कुछ खास क्वालिटी होती है जिसके तहत उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, वो तो होती है श्रेणी। फिर ये अपने आप में एक स्पेशल टाइप की श्रेणी है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जब हमारे पास संख्याओं का बहुत बड़ा समूह हो और उस समूह में संख्याओं के बीच में समान अंतर हो। जो संख्याओं का समूह मैं यहाँ पर रखूंगा, उदाहरण बताऊंगा आपको, घबराइए मत। तो उन संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए, तो वहीं से इसकी परिभाषा निकलेगी समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए बहुत इजी वे में समझते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं आपके सामने। 3, 7, 11, 15, 19। देखिए ये 5 नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, है ना। ये नंबर माइनस में भी हो, देखिए ये मत सोचना कि प्लस में होंगे। ये नंबर माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, अपोन में भी हो सकते हैं, और पॉइंट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी फॉर्म में आपके पास नंबर होते हैं। इस श्रेणी की खास बात ये होती है कि जो श्रेणी आपको दी जाएगी, अगर वो समांतर श्रेणी है तो, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपसे ये भी पूछ सकता कि एक संख्याओं का समूह देके ये पूछ सकता है कि बताइए समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहचान करने के लिए कहेगा, तो पहचान बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, आप अगले पद में से उससे पिछला पद माइनस करेंगे। जैसे 7 - 3 = हो जाएगा 4। क्लियर है? 11 से उससे पहला पद क्या है? 7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। 15 से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या मिल रहा है? 4। 19 से 15 माइनस करेंगे तो 4। इसकी मेन क्वालिटी ये होती है, बस यहीं से इसकी पहचान होती है। जब हम अगले पद में से उससे पहला पद घटाते हैं, है ना, पद का मतलब वहां संख्या हो सकती है और पद का मतलब वहां कोई वेरिएबल भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम अगले पद में से या अगली संख्या में से उससे पहला पद या उससे पहली संख्या को माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद हर एक स्टेप में आपको ये नंबर सेम मिलता है। देखिए, दूसरे पद से पहला पद माइनस करा तो 4 आया, फिर तीसरे पद से दूसरा पद माइनस करा तो भी 4 आया, फिर चौथे पद से तीसरा पद माइनस किया तो भी 4 ही आया। तो अगर आप इस प्रोसीजर को आगे तक करते जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि हर जगह आपको जो इनका अंतर है वो क्या है? समान है। बस यही समांतर श्रेणी की पहचान है कि उसके अंकों के बीच में, यानी कि जो समूह उस आपके पास दिया गया है उसके अंकों के या उसकी संख्याओं के या उसके पदों में अंतर समान होता है। ठीक है, यही इसकी पहचान रहेगी। अगर अंतर आपको समान मिल गया तो इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी है भैया? एपी। ठीक है, पहचान करते हैं। अगर मैं आपके पास कोई ऐसा नंबर ले लेता हूं जो माइनस में होता है, जैसे आपके पास, आप सोचेंगे माइनस का नहीं समझाया, 3, 1, -1, -3, ये आपके पास मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। इसमें 4 नंबर है, 3, 1, -1, -3, और आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि पहचान कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। बहुत आसान काम है भैया, अभी बताया ना। दूसरे पद से पहला पद माइनस कीजिए तो आ गया -2। ठीक है, जो सार्वंतर होता है वो माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, अपोन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। फिर आप -1, तो क्योंकि तीसरा पद हमारे पास माइनस है और दूसरा पद क्या है? 1 है, तो इसे माइनस करेंगे तो माइनस का फिर 2 आ जाएगा। फिर इस पद में से यानी कि -3 से, देखिए क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं और एक माइनस इसके साथ पहले से है तो क्या हो जाएगा? प्लस है। देखो, माइनस का मतलब ये नहीं कि आप संख्या को माइनस करेंगे, उसका चिन्ह भी साथ के साथ आएगा यहाँ। तो 3 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो माइनस का 2। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि जब आपने अगले पद से पहला पद माइनस किया है, बहुत इजीली आपने देख पा रहे हैं कि उनका जो अंतर है वो हर जगह समान है। इसका मतलब वो कौन सी श्रेणी है भैया? समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया इसकी पहचान कि समांतर श्रेणी की पहचान कैसे होती है। अब चलते हैं समांतर श्रेणी की अलग अलग चीजों को समझेंगे क्या क्या होती है। देखिए,
मान लिया आपको समांतर श्रेणी दे दी गई, इस समांतर श्रेणी में पहले स्थान पर जो भी पद आएगा या संख्या आएगी उसे हम कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। और डिनोट करेंगे हम इसे हमेशा ए से, स्मॉल ए से। क्लियर है भाई? इनके बीच में जो अंतर आता है उसे कहेंगे सार्वंतर। क्या कहेंगे भैया? सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं CD, कॉमन डिफरेंस। और प्रदर्शित करते हैं हम इसे खाली D से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि डिफरेंस है, अंतर है, तो D से ही डिनोट आपको किया जाएगा। तो अगर आपके पास एक श्रेणी दी गई है, अगर उसकी पहचान करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आप उसकी पहचान कर लेंगे, उसके पदों को आपस में घटा के ये बात क्लियर हो जाएगी। ये बात क्लियर करने के बाद वो उसमें देखेंगे कि पहला पद क्या है, तो पहले स्थान पर जो भी संख्या आ रही है वो पहला पद है। उनका डिफरेंस देख लेंगे, माइनस करने के बाद ये बात बहुत ही साफ तरीके से क्लियर हो जाएगी कि उनका अंतर कितना है। उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? D से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जब हम इन नंबर को पढ़ रहे हैं तो इनमें एक चीज कॉमन है, देखिए पहला पद A, क्योंकि पहले पद को हमने A से डिनोट किया है। अगला पद क्या होता है? वो जो अंतर आप निकाल रहे हैं उसे पहले पद में जोड़ने के बाद अगला पद मिलता है। पहले पद में उस D को जोड़ने के बाद अगला पद मिलता है। तो अगर पहला पद A है तो दूसरा पद होगा A प्लस D, तीसरा पद होगा एक D और बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद एक D और बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हर एक पद में D बढ़ता जा रहा है, क्योंकि D तो निकलना है। पहला पद A, दूसरा पद A प्लस एक D, फिर उससे अगला पद तीसरा A प्लस 2D, फिर उससे पद अगला पद A प्लस 3D, ठीक है। तो इस तरीके से आप समांतर श्रेणी के पदों को निकाल सकते हैं, अगर आपको उसका प्रथम पद और उसका सार्वधातुक D पता है। उन्हें यहाँ पर पुट करते जाइए और पुट करने के बाद आपको समांतर श्रेणी मिल जाएगी। कब? जब आपको पहला पद और उसका सार्वधातुक पता हो। पता होने के बाद आप श्रेणी को बहुत आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, वैसे इसके आधार पर एक फॉर्मूला निकलेगा, लेकिन फॉर्मूले की बात थोड़ा सा आगे करेंगे, क्योंकि अब हम इसके बेस पे चल रहे हैं कि बेस क्या है। फॉर्मूले पे भी नहीं चलते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, हमें क्या दिया गया है? एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको A का और D का मान दिया गया है और ये कहा गया है कि इस समांतर श्रेणी के पहले 4 पद निकालिए। देखिए, अभी मैंने बताया, इसके आधार पे आपके क्वेश्चन होंगे। पहले 4 पद का मतलब A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। चलिए, इसमें आपको दिया गया है, पहला पद है 10, A बराबर है आपको 10, ध्यान से समझ लीजिएगा। और D यानी कि सार्वधातुक आपको दिया गया है इसमें भैया, ये भी 10 है। बहुत खुशी की बात है भैया, दोनों ही 10-10 हैं। उसने क्या कहा है कि किसी श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी ही होगी, उसका पहला पद है 10, उसका सार्वधातुक भी है 10। उसने कहा कि श्रेणी को बनाइए। अभी बना देते हैं भैया। पहला पद 10, क्योंकि A आता है। दूसरा पद क्या हुआ? A प्लस D, यानी कि 10 प्लस 10। फिर तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 2D, A कितना है? 10 प्लस 2D, यानी कि 2 गुना D का मान कितना है? 10। फिर चौथा पद A प्लस 3 गुना D, यानी कि 10। 10 एज इट इज आ गया। 10 और 10 कितने हो गए भैया? 20 हो गए। 10 दूनी 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 10 या 30 और 10 40, ठीक है। वैसे यहाँ से इतना आगे चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सा सवाल था। आपके पास A का मान था 10, उसमें D जोड़ते चले जाना है। अगला पद हो जाएगा 10 और 10 20, फिर उसमें 10 जोड़ेंगे 30, फिर उसमें 10 जोड़ते 40। क्योंकि सिंपल था तो आप इसे सिंपली भी समझ सकते थे, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझा दिया है कि अगर आपको पहला पद और सार्वधातुक दिया जाए तो आप उससे श्रेणी को कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक माइनस का और डिवाइड का समझा देता हूँ, क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तो सिंपल सा ही सवाल था आपके पास। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें भैया। समांतर श्रेणी, आप इसे हमेशा AP बोलेंगे, इतना बड़ा नाम ना लेकर AP। चलिए, एक माइनस का सवाल ले लेते हैं और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको दिया गया है A बराबर -1 और D बराबर 1/2, ठीक है। पहला पद -1 और उनका सार्वधातुक है 1/2। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखिए कितनी आसानी से होगा।
यहाँ पर पहले इसने कहा कि पहले चार पद, तो पहले चार पद क्या होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। बस 5 का था, एक पद और लिख लेते, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले अगर आपको ये दिए हैं तो पहले यही लिख लो, टेंशन ही खत्म। अब ये मान उठा के इसमें रखते जाइए, ठीक है। ए कितना है, -1 पहला पद। दूसरा पद है ए प्लस डी, डी का मान है 1/2। पहले रखते जाइए, सोल्व बाद में करेंगे। ए का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान है 1/2। फिर तीसरा पद, चौथा पद बोलिए, तीसरा तो ये होगा ए प्लस 3 इंटू डी, डी का मान 1/2। चलिए एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, कभी निकल के भाग जाए। -1 देखिए 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकन 2, माइनस का 2 और प्लस का 1 और बटे में क्या रहेगा 2। चलिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 और +1 समझ लीजिए। वैसे मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन आप समझ लीजिए कैसे निकल रहा है। देखिए ये हो जाएगा 3 एकन 3 और ये नीचे 2, तो 2 की गुणा 1 में करेंगे तो -2 और प्लस 3 एकन 3 और बटे में 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है भैया। -1 1 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो माइनस का 1 बचेगा और अपॉन में क्या है आपके पास 2। 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या होगा 0। 3 प्लस का है, 2 माइनस का, तो 1 बचेगा और अपॉन 2। तो भैया पहले चार पद आपके सामने निकल चुके हैं। देखिए माइनस से और प्लस से नहीं घबराना, ना अपॉन की संख्या से घबराना है। अगर आपको ए और डी देने के बाद पदों की संख्या पूछे, जितने भी पूछेगा, तो ये लिखने के बाद आराम से उसमें वैल्यू पुट करते जाइए और आपको श्रेणी बहुत ही आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहले टाइप का सवाल तो ये था, ए और डी दिए गए थे, श्रेणी बनाने के लिए आपको कहा गया था। आगे आपको क्या दिया गया है, श्रेणी पहले से दी गई है, आपको ए और डी निकालने हैं। श्रेणी दी गई है, जस्ट इसके अपोजिट चल रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें ए डी दिया था, श्रेणी बनाई है मैं। चलिए उसमें मैं आपके अपोन का ही ले लेता हूँ, क्योंकि आप अपोन से बहुत घबराते हैं। ये शायद तीसरे का सेकंड पार्ट, सेकंड क्या बल्कि थर्ड है। 1/3, 5/3, 9/3 और भैया जी 13/3। उसने कहा कि इस श्रेणी का ए और डी निकालिए। कोई बात नहीं भैया, बहुत ही सिंपल काम है। पहला पद तो आपके सामने रखा ही है, 1/3 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, सोचने की कोई बात ही नहीं है। डी कैसे निकलता है, अगले पद से पिछला पद माइनस करके, तो 5/3 - 1/3, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा क्योंकि हर बराबर हैं, और 5 - 1 और 5 से गया 4/3। अगर आप इससे इसे माइनस करेंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी भाई, इक्वल आना है, टेंशन की कोई बात ही नहीं रखनी है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए कहेगा, तो बहुत इजीली आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सब क्वेश्चन तो एक ही तरीके से हैं। इसमें आपको कहीं 3 पद पूछ लिया है, कहीं ए पूछ लिया है, कहीं डी पूछ लिया है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है, बस समझ लीजिए आप। फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि इसकी 2 अभ्यास आज आपको खत्म हो जानी है बहुत इजीली। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, सवाल थोड़ा सा अलग है, बस समझ लिए। देखिए मैं क्या कहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन यानी कि सिलेंडर, ठीक है, वो सिलेंडर है, उसके अंदर हवा भरी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसने कहा कि इस कंडीशन का पढ़कर एक श्रेणी बनाइए, ठीक है। श्रेणी किस तरीके से बनानी है, हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हवा भरी है, हवा कुछ इस तरीके से भरी, जैसे ही हम उसमें पंप मारते हैं तो पंप मारने से उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जो हवा उसके अंदर है, जैसे ही हम उसमें एक बार पंप मारेंगे तो पंप मारने से 1/4 हवा बाहर निकल जाती है। हर बार इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, 1/4 जितनी बार पंप लगेगा 1/4 हवा बाहर निकलती चली जाएगी। तो इस कंडीशन से आपको एक श्रेणी बनानी, देखिए कैसे बनेगी। हम ये मान लेते हैं, माना हवा है कितनी उसके अंदर, उसकी मात्रा, हवा की मात्रा लिख लेते हैं।
हवा की मात्रा का मतलब होता है उसके अंदर आयतन कितना है ना, उसके अंदर कितनी चीज आ रही है, हमने मान लिया ए है। ए मीटर या जो भी है ना, घन मीटर या सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो उसमें दिया नहीं गई है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया आपको समझाने के लिए, हमने मान लिया कि ए घन मीटर उसके अंदर हवा भरी है। तो पहली बार जब वो पंप करेगी तो इसका 1/4 उसमें से बाहर निकल जाएगा फर्स्ट टाइम। देखिए पहला पद हमारे पास ए है, यहाँ श्रेणी बनाएंगे, हम लिखेंगे पहला पद तो है ए, कुछ भी मान सकते हैं आप। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, जितनी उसकी हवा अंदर थी उसका 1/4 पहली बार पंप लगाने से बाहर निकल गया, तो इसका 1/4 कितना होगा, 1/4, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो 4 एकम 4a और माइनस ए और बट्टे हो जाएगा 4, 4a से 1a गया, 3a/4। तो पहली बार जब पंप उसके अंदर लगा तो उसके अंदर से 1/4 हवा जैसे ही बाहर निकली उसके अंदर ये हवा बच गई, 3a/4। फिर इसी प्रोसीजर को आगे फॉलो करेंगे, जब हम दूसरी बार उसमें पंप लगाएंगे कंडीशन नंबर 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, तो जो हवा उसके अंदर बची है कितनी बची है, 3a/4, इसका 1/4 फिर दोबारा बाहर निकलेगा, यानी कि 3a/4 का 1/4 नेक्स्ट बार पंप लगाने से फिर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, तो 3a/4 का 1/4 बाहर निकल गया, तो दोनों से 3a/4 को बाहर ले लेते हैं, यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा 1/4, 3a/4 इंटू 4 एकम 4 में से एक गया 3/4। देखिए 3/4 और 3/4 यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर इंटू ए। अब ध्यान से समझ लेना, बस आपको हो गया आपका काम, 3 पद में आपको क्लियर हो जाएगा कि अगला पद क्या है। पहला पद क्या है आपके पास, ए, दूसरा पद क्या निकला, 3/4 ए, नेक्स्ट पद क्या निकला है, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू ए। अगले पद में घात 3 आ जानी है, देखिए यहाँ पर घात आई है 1, इसमें आई है 2, उस अगले में आएगी 3, तो अप टू 100 जितने पद आपको निकालने के लिए कहेगा उसमें एक एक पावर को बढ़ाते जाइए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से होना है, ठीक है। तो उसमें श्रेणी बनानी थी हमने, श्रेणी आपके सामने बना दी गई है बहुत इजीली। चलिए, तो पहले अभ्यास में तो भैया इसी तरीके के क्वेश्चन है, आपको श्रेणी दी गई है, कहीं पर ए पूछ लिया है, कहीं पर डी पूछ लिया है, कहीं पर ए और डी पूछने के बाद श्रेणी बनाने के लिए कह दिया गया है। क्लियर है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है इस श्रेणी का nवां पद निकालना, स्पेशल पद, ठीक है। स्पेशल पद कोई पूछेगा आपसे देने के बाद, बस 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में आपको ये बात समझ आ जानी है, मुझे नहीं लगता कि 6 मिनट भी लगेगा। चलिए, एपी का मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद। देखो आप ही को पता है, अभी मैंने बताया था श्रेणी हमारे पास क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सोन। देखिए बस nवां पद निकल गया अगर आप ये समझ गए। पहला पद ए, हम पहले पद को ए से डिनोट करते हैं, दूसरे पद को क्या लिखा है हमने, ए प्लस डी, वो मैंने आपको बताया कि कैसा आया है। तीसरे पद को लिखा है ए प्लस 2d, चौथे पद को लिखा है ए प्लस 3d। देखिए इनके पैटर्न से ही पता लग रहा हमें, जब हम दूसरा पद निकाल ले तो d की क्वांटिटी 1 है, यानी कि d के साथ 1 आ रहा है। जब हम तीसरे पद पर गए तो d की क्वांटिटी कितनी होगी, 2। जब हम चौथे पद पर गए तो d की क्वांटिटी कितनी होगी, 3। तो सिंपल सा अर्थ है भैया, समझ में आ रहा है, बहुत अनपढ़ आदमी भी समझेगा कि इस पैटर्न में जो अगला पद आएगा वो 4d आएगा, फिर 5d आएगा, यानी कि जोन सा पद हम निकाल रहे हैं जिस नंबर का, उसमें 1d कम ले लेना है, d के साथ 1 नंबर कम आएगा। कैसे, मैंने आपको समझा दिया। देखिए पहला पद a, दूसरा पद में 1d कम है, तीसरे पद में d के साथ 2 है, चौथे पद में d के साथ 3 है। तो nवें पद में जो एक स्टैंडर्ड नंबर होगा a प्लस ए और डी तो एज इट इज रहने हैं, यहाँ पर 1 कम ले लेना है, क्योंकि हम nवां पद पूछ रहे हैं तो वहां पर आएगा n-1, यानी कि 1 कम। समझ गए ना बात, अगर ये बात समझ रहे हो तो समझो फॉर्मूला आपके पास निकल गया है, यही वो फॉर्मूला है nवें पद का। तो nवां पद बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी।
यानी कि इस समांतर श्रेणी का जितना भी पद वो पूछ रहा है डी के साथ, उससे एक कम नंबर लिख लीजिए बहुत आराम से। पांचवा पूछ रहा है तो ए प्लस 4d, छठा पूछ रहा है तो ए प्लस 6d, 100वां पद पूछ रहा है तो ए प्लस 99d। एक ही तो कम करना है भाई, वेरी इजी। तो इस आधार पर आपको अगर एक श्रेणी दी जाए, श्रेणी के 2-3 पद दे दिए जाए और उसका बहुत बड़ा पद पूछ लिया जाए, तो उस श्रेणी को डायरेक्ट ना लिख कर फॉर्मूला लगाएंगे कि इसका इतनेवां पद ये होगा। चलिए बहुत आसानी से समझ लेते हैं। जैसे 1, 5, 9, 13 मैंने पूछ लिया कि 201वां पद निकालिए, 201वां पद। ठीक है भाई। तो आप सोचोगे यार 201 तक इसे थोड़ा ही लिखेंगे हम, पहला पद 1 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 4 है। लेकिन आपको ये तो पता लग गया कि इनके बीच में 4-4 का अंतर है। लेकिन अगर आपको 201वां पद पूछ लिया तो 201वें पद तक थोड़े जाएंगे 4-4 जोड़ते हुए, बहुत लंबा काम हो जाएगा नहीं। तो उस समस्या से बचने के लिए इस फॉर्मूले को ढूंढा गया है कि nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि d के साथ एक कम रख दो। जो भी नंबर आपको निकालना है, यहाँ कौन सा नंबर निकालना है, 201। तो लिखते हैं भैया, यहाँ लिखेंगे श्रेणी का 201वां पद। अब इस स्टेटमेंट को इतना बड़ा ना लिख कर हम लिखेंगे a 201, इसका मतलब 201वां पद ही है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे A201 या जो भी आपको पूछा जा रहा है। तो क्या होगा भैया, a प्लस 200d, क्योंकि 201वां निकाल ले तो d के साथ एक कम अंक आ जाना है। क्लियर है। a कितना है आपके सामने लिखा है 1 प्लस 200 इंटू डी का मान, जो इनके बीच में डिफरेंस होगा वो आप पहले से निकाल चुके होंगे। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 4-4 का। 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गए 4। क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो 1 प्लस 200 की गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 800, और 800 में 1 को जोड़ेंगे तो 801। ठीक है। तो इस तरीके से आप समांतर श्रेणी के कोई भी स्पेशल पद जो आप निकालना चाह रहे हैं उसे बहुत इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी। बहुत इजी एक्सरसाइज रहेगी भैया, घबराने वाली बात ही नहीं है। प्रश्नावली है 5.2। ठीक है भैया। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं छोटी सी, क्योंकि इसमें दे दी गई है तो वो भी समझ लें। अगर आपको श्रेणी के 3 पद लेने हों, 3 पद आपके पास हों, 3 पद, देखिए 3 पद, पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, और तीसरा पद होता है a प्लस 2d। ठीक है। तो इसमें एक गुण लगा दिया गया कि अगर हम इस श्रेणी के पहले और तीसरे पद को ऐड करें, कर लीजिए, a प्लस 2d, पहला पद a था, तीसरा पद a प्लस 2d था, ऐड कीजिए, a और a कितना हो गया, 2a प्लस 2d। ठीक है, दोनों से 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, a प्लस d। देखिए अगर मैंने पहले और तीसरे पद को ऐड किया तो ध्यान से देखिए बीच वाला पद मिल रहा है a प्लस डी, लेकिन इसके साथ 2 आ रहा है, यानी कि डबल हो रहा है। तो अगर हमारे पास समांतर श्रेणी के 3 पद हैं तो उसके पहले और तीसरे पद का जो जोड़ होता है, अगर हम उसका आधा कर दें, क्या कर दें, आधा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, a प्लस डी, तो वो दूसरे पद के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से एक परिभाषा निकल गई है कि जो बीच का पद होता है समांतर श्रेणी का 3 पदों के लिए, ठीक है, दूसरा पद जो होता है वो पहले और तीसरे पद के जोड़ का आधा होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आपको 3 पद दिए गए हैं तो उसमें जो बीच का पद होता है दूसरे नंबर का, वो पहले और तीसरे पद के जोड़ का आधा होता है। यही तो क्या हमने देखे यहाँ, आधा होता है। ठीक है, तो अगर आपको दूसरा पद निकालना हो, दूसरा पद बराबर होता है पहला पद, ये भी एक तरीके से फॉर्मूला ही बन गया है, पहला पद प्लस तीसरा पद और बटे में लगा देते हैं 2। ये एक तरीके से फॉर्मूला है दूसरा पद निकालने का। तो दूसरा पद बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद बटे 2। क्लियर, उड़ा दीजिएगा। चलिए, इस आधार पर आप श्रेणी बनाम का कोई भी स्पेशल पद बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है
किसी श्रेणी में लास्ट का पद दे दे कि nवा पद ये है और इस श्रेणी में पदों की संख्या निकालिए, ये बहुत आराम से होगा। देखिए इसी फॉर्मूले से करेंगे। अगर उसमें पदों की संख्या पूछ ली जाए, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में रहेंगे सब बताए जाएंगे, ठीक है। एक हमारे पास श्रेणी है 7 है, 13 है और J 19 है और ये श्रेणी आगे तक चलती जा रही है और इसका जो लास्ट का पद है वो 205 है, ठीक है। श्रेणी 205 पर जाकर खत्म हो रही है, बिल्कुल क्लोज हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि श्रेणी में पद कितने हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे पद होंगे। तो अगर हम सब पदों की संख्या को काउंट करें तो वो पूछ रहा है कितना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले श्रेणी का ए निकाल लीजिए, ए कितना है 7। डी यानी कि डिफरेंस, लास्ट अगले पद से पहला पद माइनस करेंगे तो 13 से 7 माइनस हुआ 6, या क्लियर करने के लिए 19 से 13 माइनस करेंगे तो 6। हर जगह बराबर ही मिलना है वैसे तो, वो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है। लास्ट का पद यानी कि nवा पद दिया। अगर हम मान लें कि इसमें पदों की संख्या n है तो nवा पद ही दिया है, समझो, ठीक है। तो nवा पद बराबर है 205। चलिए जो जो चीज हमें दी गई थी सवाल में वो हमने ध्यान से लिख लिए हैं। अब हम करते हैं इस सवाल को। सूत्र क्या होता है, nवा पद जिसे हम an से प्रदर्शित करेंगे बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख लीजिए ध्यान से, nवे पद का फॉर्मूला है an यानी कि nवा पद कितना है 205, क्योंकि वो हमें पहले से दिया गया है, वो हमें निकालना नहीं है। a कितना है भैया 7 प्लस n तो हमें निकालना है और d की वैल्यू कितनी है भैया 6। चलिए 7 को पहले इधर ले आइए, 205 माइनस 7 बराबर 6 की गुणा अंदर कर दीजिए, हो जाएगा 6n और माइनस 6। 205 से 7 गए, आपके पास बचेंगे 198। वो जो 6 है वो उधर आके प्लस हो जाएगा और बराबर आ गया 6n। 198 में 6 को जोड़ेंगे भैया कितना हो जाएगा, 198 और 6 हो जाएंगे 204 बराबर 6n। तो n की वैल्यू निकल जाएगी 204 और अपॉन में चला जाएगा 6। 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 2 बचे 24 होगा, 6 चौक 24। तो n की वैल्यू आ गई 34। सिंपल सी बात है, अगर आप इस श्रेणी को आगे तक लिखते जाएंगे, कहाँ तक 205 तक, तो उसमें कुल मिलाकर 205 जहाँ आया है वहाँ तक आपके कितने पद बैठेंगे भैया 34 पद बैठेंगे। तो पदों की संख्या हो जाएगी 34। वेरी इजीली समझ लोगे आप, क्लियर है। चलिए तो इस तरीके से आपको समांतर श्रेणी का जो एक छोटी सी शुरुआत है जिसे हम परिचय कह सकते हैं वो हो चुका है, क्योंकि अब इसमें थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चंस को मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसकी हम पहचान कैसे करते हैं। पहचान यानी कि अगर पदों के बीच में समान अंतर आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी होती है, और उस समांतर श्रेणी में जो पहले स्थान पर जो नंबर मिलेगा वो प्रथम पद है। उनके बीच में जो समान अंतर होता है उसे सार्वंतर कहते हैं, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और अगर हमें ए और डी ज्ञात हो और हमें समांतर श्रेणी बनानी हो तो समांतर श्रेणी निकालने का ए प्लस टी, ए प्लस 2d अप टू 100, इस तरीके से आप आगे तक चले जाएंगे। फिर उस समांतर श्रेणी का कोई स्पेशल पद आपको निकालना हो तो वो भी निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लेना। इसके बाद मैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना OMR सीट वाले, ठीक है, OMR सीट पर जो 20 नंबर के मार्क्स आपके भरे जाएंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, क्लियर है। तो ये छोटा सा एक समांतर श्रेणी का परिचय हो गया। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े वाले वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, बाय।